मित्रों नमस्कार। श्रीजू ज्योतिष और साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप कुशल होंगे। मित्रों, आज एक ऐसा विषय आपके सामने रख रहा हूँ कि घर का लगभग हर सदस्य शनि की पीड़ा से, शनिजन्य पीड़ा से ग्रस्त है। चाहे वह शनि की साढ़े साती से पीड़ित है, चाहे वो शनि की ढैया से पीड़ित है, चाहे वह कंटक शनि से पीड़ित है। तो घर का हर सदस्य शनि की पीड़ा से पीड़ित है। तो मित्रों, शनि की पीड़ा से मुक्ति के लिए मैंने आज 10 उपाय, शनि ग्रह के 10 उपाय, ऐसे उपाय आपके सामने लाया हूं कि इनको करने से आपको 100% इससे राहत मिलेगी। और यदि कुंडली में आपका शनि कोई महापुरुष योग भी बना रहा हो, अच्छी अवस्था में भी हो, उसमें भी आप इन उपायों को कर सकते हैं। उसमें भी वह और अच्छा फल देने को बाध्य हो जाएगा। मित्रों, शनि के बारे में थोड़ा सा आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा। शनि ग्रह है क्या? शनि ग्रह हमारे अंतरिक्ष मंडल में, सौर मंडल में सबसे दूर का ग्रह है। और सबसे दूर का ग्रह होने के कारण सूर्य की रश्मियाँ, सूर्य की किरणें वहाँ तक नहीं पहुंच पाती हैं, जिससे वो पिंड विषैला बन जाता है, जिससे वो ग्रह विषैला बन जाता है। और उससे जो किरणें निकलती हैं वो विषैली किरण निकलती हैं, जिनकी कुंडली में शनि जिस प्रकार का होता है, शनि की साढ़े साती, ढैया, कंटक शनि में शनि उसी प्रकार का परिणाम देता है। मित्रों, आज जो भी लोग शनिजन्य पीड़ा से पीड़ित हैं, उनकी पीड़ा को दूर करने के लिए ये 10 मैंने आपके सामने उपाय बनाए हैं, 10 उपाय रखे हैं। इनको करने से आपको राहत मिलेगी। पहला उपाय है, अपने भोजन में जब भी आप भोजन कर रहे हैं, और शनिवार को विशेष, शनिवार के दिन विशेष रूप से अपने भोजन में से एक छोटा सा हिस्सा निकाल करके, यानी भोजन करने से पहले छोटा सा एक हिस्सा निकाल करके कुत्ते या कौवे को खिलाएं। ऐसा करने से आपको शनि की पीड़ा से राहत मिलेगी। आपकी शनि की साढ़े साती जो चल रही उसमें आपको राहत मिलेगी। दूसरा उपाय आपका है कि काले घोड़े की नाल। अब काले घोड़े तो मिलने से रहे, बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। तो काले घोड़े की नाल या फिर नाव के लोहे का छल्ला, जो नाव चलती है उसके लोहे का छल्ला, यदि इसको पहनते हैं। अब छल्ले का तरीका दूसरा है। कोई उसे पीट के छल्ला बनाता है, पीट करके छल्ले के रूप में तैयार करता है। कोई अग्नि में जला करके उसको तैयार करता है। ये अपना अपना अलग विषय है। लेकिन नाव के लोहे का जो छल्ला है उसको पहनने से भी आप शनिजन्य पीड़ा से मुक्त होंगे। शनिवार का व्रत करें, इससे भी आपको शनि की पीड़ा से आप मुक्त रहेंगे। जितना हो सके अधिक से अधिक शमी का एक पौधा आता है, उस शमी के पौधे को अपने घर में लगाएं बाहर से, और उसकी जितनी हो सके सेवा करें, जब तक वह अपनी पूर्ण अवस्था में, परिपक्व अवस्था में न आए, तब तक उसकी सेवा करें। 5वां बिंदु हमारा मित्रों कि शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जरूर जाएं। शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जरूर जाएं। वहां पर हनुमान जी की पूजा अर्चना करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, हो सके उस दिन सुंदरकांड का पाठ कराएं। क्योंकि जो व्यक्ति हनुमान जी को प्रसन्न कर लेगा, उस पर शनि की साढ़े साती का असर नहीं होगा। क्योंकि हनुमान जी के प्रसन्न होने से शनि महाराज स्वयं खुश हो जाते हैं। विशेष रूप से आपको इस बिंदु पर चर्चा करने जा रहा हूं कि जन्मदिन में हो, अमावस्या के दिन हो, शनि जयंती पर हो, इन दिनों में, विशेषतः जन्मदिन में, जितना हो सके काली वस्तु का दान करें। काली वस्तु में जैसे काली उड़द, काली छतरी, काला कोयला, इस प्रकार से इन वस्तुओं का यदि दान करते हैं तो आप शनि जन्य पीड़ा से मुक्त रह सकते हैं। पीपल के वृक्ष की जड़ को
प्रातःकाल सिंचित करें या उसमें जल डालें। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की जड़ को प्रातःकाल उसमें जल दें, उसको सिंचित करें। और सायंकाल जब सूर्य अस्त हो जाते हैं, शनि उदय हो जाते हैं, यानी हल्का सा अंधेरा शुरू हो जाता है सायंकाल, इस समय तिल का तेल का दीपक जलाएं शनि मंदिर आपके पीपल के पेड़ के जड़ पर। शनिवार के दिन पुनः समझ लीजिएगा कि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की जड़ को प्रातःकाल जल से सिंचित करें या उनको जल दें। और सायंकाल को पीपल के पेड़ के नीचे यानी पीपल के पेड़ की जड़ पर तिल के तेल का दीपक जलाएं। इससे भी आपके शनि जन्य रोग से पीड़ित यानी जिनको भी शनि की 7.5 ढैया कंटक चले हैं, जिनकी दशा अंतरदशा महादशा चली है, वह इससे निजात पा सकते हैं। शनिवार के दिन कभी भी क्षौर कार्य न करें। क्षौर कार्य का अर्थ है कि शनिवार के दिन न दाढ़ी बनाएं, न बाल कटवाएं। इस प्रकार के कार्य शनिवार के दिन नहीं किए जाएं, तो इससे भी आपको राहत मिलेगी। शनिवार के दिन ही लोहा, तेल, इस प्रकार की चीज़ों को न खरीदें। इससे भी आपकी शनि की राहत से आपको शनि की पीड़ा से राहत मिलेगी। शनिवार को काला तिल बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि शनिवार को काला तिल शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से आपको शनि की पीड़ा से राहत मिलेगी। शनिवार को काली गाय को रोटी और गुड़ खिलाएं। काली गाय जहाँ भी मिले शनिवार के दिन जैसे हम रोटी बनाएं तो उसकी पहली रोटी निकाल करके उसमें गुड़ डाल करके जहां भी रास्ते में आपको काली गाय मिलती है उस काली गाय को इस रोटी को गुड़ डाल करके खिलाएं। इससे भी आप जो शनि की महादशा में चले हैं, शनि की 7.5 जिन पर चल रही है, जिन पर 7.5 का मुख बिंदु है, मध्य बिंदु है या पैरों का है, और जो शनि की ढैया में चले हैं या जो भी कंटक शनि की दशा में चले हैं और शनि की दशा अंतरदशा महादशा किसी में भी चले हैं, उनको इस उपाय करने से राहत मिलेगी। तो मित्रों, आज हमने 10 बिंदुओं पर चर्चा की। शनि ग्रह के 10 महत्वपूर्ण उपाय। शनि ग्रह से जो भी व्यक्ति पीड़ित हैं वो इनमें से कोई भी उपाय कर ले या अधिक से अधिक ये उपाय कर ले तो उस व्यक्ति को शनि की पीड़ा से मुक्ति मिलेगी, शनि की पीड़ा से राहत मिलेगी। मित्रों, शनि को न्याय का देवता कहा गया है और शनि को न्याय का देवता कहा गया है। इसलिए जब शनिवार के दिन विशेषतः जो नॉनवेज वाले हैं वो उस दिन नॉनवेज का प्रयोग न करें, मांस मदिरा न पिएं, अंडा न खाएं। तो इस प्रकार से शनिवार के दिन विशेष रूप से अगर शनि की 7.5 चली है तो शनि की 7.5 के दौरान बिल्कुल ही अगर इन चीज़ों का, इन पदार्थों का, इन वस्तुओं का सेवन न करें तो बहुत अच्छा। लेकिन कम से कम शनिवार के दिन इन चीज़ों का उपयोग, इन चीज़ों का भोग न करें। न मदिरा पिएं, न मांस लें, न मछली लें। इन चीज़ों से बहुत दूर रहें। और शनिवार के दिन काले वस्त्रों का त्याग करें। काले वस्त्र जितने भी हैं आप पे, उस दिन काले वस्त्रों को नहीं पहने। घर में काली चादर नहीं बिछाएं। उस दिन काले पर्दों को उतार दें। काली चीज़ों से उस दिन दूर रहें। इससे आपके शनि, ये हमारे घर के उपाय हैं, ये हम लोग आप आराम से इन उपायों को कर सकते हैं। तो उस दिन काले कपड़ों का, काले वस्त्रों का उपयोग ना करें, उनको ना पहने। तो इस प्रकार से आज हमने शनि की दशा से मुक्ति के लिए 10 उपाय बताए। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चैनल अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह चैनल अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी प्रकार से नए नए विषयों पर आपको प्रत्येक दिन अलग अलग जानकारियाँ देते रहूँगा। धन्यवाद।